नमस्कार। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के आदमी नामा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक नज़ीर अकबराबादी हैं। पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। आदमी नामा में नज़ीर अकबराबादी प्रकृति की सबसे अनोखी देन मनुष्य अर्थात आदमी को उसकी अच्छाई और बुराई के साथ प्रस्तुत करते हैं। यहाँ अकबराबादी ने मनुष्य की अच्छाई और बुराई दोनों को प्रस्तुत किया है। आदमी अपनी बुद्धि के कारण संपूर्ण संसार में विशिष्ट होता है। आदमी नामक कविता आदमी की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत करती है। तो हम शुरू करते हैं। पहला छंद इसमें है, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं। मुफलिस, मुफलिस का मतलब है गरीब, और गधा, यहाँ पर शब्द लिखा है मुफलिस और गधा। गधा का मतलब होता है भिखारी, और फकीर एक शब्द आया है जैसे जरदार। जरदार का मतलब है धनी। बेनवा एक शब्द आया है बेनवा। बेनवा का मतलब होता है कमजोर, निर्बल। और नियमत, नियमत लिखा है तो नियमत का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन से मतलब है। तो नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित आदमी नामक कविता में मानव के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहते हैं कि दुनिया में एक आदमी वह है जो बादशाह है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। एक आदमी तो दुनिया में बादशाह है, जबकि दूसरी ओर एक आदमी वह भी है, दुनिया में एक वह भी आदमी है जो गरीब है, भिखारी है, दरिद्र है, फकीर है, कमजोर है। एक तरफ तो दौलतमंद जो होते हैं अपनी दौलत के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, अपनी दौलत के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हैं, और वह भी आदमी है। जो दूसरी तरफ एक आदमी निर्धनता के कारण कमजोर है, निर्बल है, तो वह भी आदमी है। जो प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन करता है वह भी आदमी है, और जो रूखी सूखी रोटी चबा रहा है, जो रूखा सूखा खा करके ही अपना भरण पोषण कर रहा है, वह भी आदमी ही है। तो इस छंद के माध्यम से कवि सामाजिक जो विषमता है को स्पष्ट करते हुए समाज में व्याप्त अमीर गरीब के बीच के अंतर को सामने लाता है। अमीर एवं गरीब के बीच जमीन आसमान के इस अंतर को दर्शाने वाली ये जो पंक्तियां हैं समाज की व्यवस्था पर भी व्यंग करती हैं। अगला जो हमारा छंद है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बादशाह। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो दूसरा छंद हमारा, इसमें कुछ शब्द आए हैं। इमाम, इमाम का मतलब होता है
जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। और खुद बाख्तवा कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला जो होता है उसे हम खुद बाख्तवा कहते हैं। कुरान मुस्लिमों की, इस्लाम की पवित्र पुस्तक है। ताड़ना, देखना, ताड़ना का मतलब होता है देखना या भांप लेना, या उस चीज़ को भांप लेना। तो कवि नज़ीर अकबराबादी ने इस छंद में आदमी की प्रकृति अर्थात उसके स्वभाव की चर्चा की है। पहले छंद में कवि ने सामाजिक विषमता को स्पष्ट किया था और अमीर और गरीब के इस अंतर को वहाँ दर्शाया था। दूसरे छंद में कवि अकबराबादी आदमी की प्रकृति अर्थात उसके स्वभाव की चर्चा करते हैं। कवि कहता है कि इस दुनिया में मस्जिद का निर्माण करने वाला, मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान का अर्थ बताने वाले जैसे अनेक धार्मिक कार्य करने वाले जो हैं वह भी आदमी हैं। एक तरफ कवि ने कहा कि जो मंदिर में बैठते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान का अर्थ बताते हैं, अनेक ऐसे धार्मिक कार्य को जो करते हैं वह भी आदमी हैं। और दूसरी ओर इन धार्मिक कार्य करने वालों की जो इमाम हैं या खुद बाख्तवा हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह से इन लोगों की जो जूतियां चुराने जैसा अनैतिक कार्य, बुरा कार्य, सामाजिक असामाजिक कार्य करने वाले भी आदमी ही हैं। एक तरफ तो वह आदमी है जो धार्मिक कार्य कर रहा है और दूसरी तरफ एक आदमी वह भी है जो मंदिर मस्जिद में से जूतियां चुराने जैसा असामाजिक कार्य, अनैतिक कार्य वह करता है, तो वह भी आदमी ही है। और उन पर नज़र रखने वाला, जो ऐसे अनैतिक कार्य कर रहे हैं, असामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनको नज़र रखने वाला, नज़र रखने का मतलब इसमें एक शब्द आया है ताड़ना, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। जो ऐसे लोगों पर नज़र रखता है और उनको पकड़ने का काम करता है वह भी आदमी है। तो आदमी के कितने रूप, यहाँ पर अलग अलग रूपों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में अलग अलग प्रकृति के आदमी होते हैं, अलग अलग स्वभाव के आदमी होते हैं। आदमियों की एक प्रकृति, व्यक्ति समाज के कल्याणकारी एवं नैतिक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग अनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, समाज के विरोधी कार्य करते हैं। और उनकी एक प्रकृति ऐसे लोगों की भी होती है उसमें जो कि समाज के विरोधी एवं अनैतिक कार्य करने वालों पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें दंडित करते हैं, उन्हें पनिश करते हैं, तो वह भी आदमी है। तो इस छंद में, दूसरे छंद में अकबराबादी ने आदमी के स्वभाव की चर्चा की है। एक आदमी ऐसा है जो धार्मिक कार्य करता है, दूसरा ऐसा आदमी है जो अधार्मिक कार्य करता है, अनैतिक कार्य करता है, और एक आदमी का और यहाँ पर रूप दर्शाया गया है जो कि ऐसे अनैतिक कार्य करने वाले आदमियों पर नजर रखता है। तो ये दूसरे छंद में आदमी के स्वभाव की चर्चा की गई है। तीसरा छंद हमारा है, यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो है वो भी आदमी। तीसरा छंद हमारा इस कविता का, इस छंद के माध्यम से कवि एक बार फिर आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को प्रस्तुत करता है। ध्यान देना है, हमने पहले छंद में कवि ने समाज में व्याप्त विषमता को दर्शाया है और दूसरे छंद में कवि ने आदमी के स्वभाव की चर्चा की है। और जो तीसरा छंद है, इस छंद के माध्यम से कवि ने एक बार फिर से आदमी के सकारात्मक एवं नकारात्मक गुणों को प्रस्तुत किया है। उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर जो गुण है उसको प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि एक बार आदमी ऐसा होता है जो दूसरे आदमी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, या
कवि कहता है कि वह आदमी ही होता है जो दूसरे आदमी के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। वह आदमी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। लेकिन साथ ही इस दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो स्वयं आदमी होकर भी आदमी की ही जान ले लेते हैं, उन्हें तलवार से मार डालते हैं। समाज में पगड़ी उतारकर आदमी को अपमानित करने वाला भी आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है, आदमी का मतलब जो आदमी की इज्जत उतारता है वह भी आदमी ही है, और अपने सम्मान को बचाने के लिए या अपनी रक्षा के लिए चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी ही है। इतना ही नहीं, किसी की पुकार सुनकर उसे बचाने के लिए जो दौड़ करके आता है वह भी आदमी ही होता है। कवि इस छंद के माध्यम से आदमी की मानसिकता के अंतर को उजागर कर रहा है। व्यक्ति की अलग अलग मानसिकता होती है, अलग अलग सोच होती है, तो यहाँ पर आदमी की मानसिकता को उजागर किया गया है, उसके अंतर को उजागर किया गया है। चौथा छंद है अशराफ और कमीने से ले साह तावजीर। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर। और सब में जो बुरा है जो है वो भी आदमी। अशराफ एक शब्द आया है, उसका मतलब होता है शरीफ लोग। शाह का मतलब है राजा। वजीर समझते हैं आप मंत्री। कमीने एक शब्द आया है इसमें जिसका अर्थ होता है नीच लोग। कमीने का मतलब है यहाँ पर नीच लोग। कारे का मतलब होता है काम। दिल पजीर मन को लुभाने वाला। दिल पजीर का मतलब है मन को लुभाने वाला। मुरीद एक शब्द आया है, मुरीद का मतलब होता है भक्त या प्रशंसक। पीर का मतलब है संत, और नजीर का मतलब है कवि, या फिर मिसाल देते हैं जो हम उदाहरण जो देते हैं उससे मतलब है। तो कवि अकबराबादी ने इस छंद में आदमी के भिन्न भिन्न रूपों को सामने रखा है। कवि इस छंद के माध्यम से कहना चाहता है कि शरीफ लोगों से लेकर अर्थात नीच लोगों तक सभी आदमी ही हैं। कोई शरीफ है या फिर कोई कमीना है। कमीना मतलब यहाँ पर नीच व्यक्ति को कहा गया है, वह भी आदमी ही है। राजा से लेकर वजीर मंत्री तक, वजीर का मतलब मंत्री, राजा से लेकर मंत्री तक सब आदमी ही है। तो वह आदमी ही होता है जो दिल को लुभाने वाला हो, दिल को अच्छा लगने वाला हो, दिल को पसंद आने वाला काम करता है, वह भी आदमी है। आदमी ही धर्मगुरु भी होता है, और उस धर्मगुरु का शिष्य जो होता है वह भी आदमी होता है। एक आदमी इतना अधिक अच्छा होता है कि संसार के लोग उसे मिसाल अर्थात अपने लिए उदाहरण देकर प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण देकर देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस दुनिया में सबसे अधिक बुरा प्राणी भी जो होता है वह भी आदमी ही होता है। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से आदमी के विस्तृत रूपों को सामने रखता है और उसकी भिन्न भिन्न अलग अलग उसकी जो प्रकृति है, उसकी सोच है, उसकी मानसिकता को लोगों का परिचय कराता है। और कवि का मानना है कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में आदमी इसलिए है क्योंकि उसके पास समृद्ध मस्तिष्क है जिसका उपयोग वह अच्छे एवं बुरे दोनों संदर्भों में कर सकता है। धन्यवाद।